जिद पर आ जाएं तो रुख मोड़ दे तूफानों के। और जमाने ने देखे हैं तेवर आज़ादी के, और अब देख रहे हैं तेवर तिरंगे के दीवानों के। स्वतंत्रता दिवस का मौका है, देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और इसी विषय पर हम बात करने के लिए पहुंचे हैं हरियाणा सरकार में पूर्व गृह राज्य मंत्री, हलोपा सुप्रीमो और सिरसा विधायक गोपाल कांडा जी के पास। गोपाल जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जी, थैंक यू। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, इस 75 साल के भारत को कैसे देख रहे हैं गोपाल जी आप? देखो, सबसे पहले तो मैं सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को इस आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर इस अमृत महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और माँ भारती के इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के हम सभी साक्षी बने हैं। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हमें ये दिन देखने को मिला। हमारे जवानों ने जो कुर्बानियाँ दी, जिसकी बदौलत आज हम 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं कि जिन वीरों की बदौलत हमें आज ये अमृत महोत्सव का दिन देखने को मिला। बहुत सी चुनौतियां भी आई इस 75 साल के भारत में। जी, वो चुनौतियाँ तो हर देश में होती हैं, पर हिंदुस्तान के जाबाजों ने, जैसे कि हमारे ग्रंथ बताते हैं, शास्त्रों में लिखा है कि जब मंथन हुआ तो सबसे पहले विष निकला, जिसको भगवान शंकर ने, महादेव ने धारण किया और नीलकंठ कहलाए। और वैसे ही जब देश को आज़ाद कराने की बारी थी तो हमारे देश के नौजवानों ने, देश के आज़ादी के मतवालों ने जो तिरस्कार का विष पिया, जो बलिदान दिए, जो अपनी जानें दी, जो जेलों में अपनी जिंदगियां बिताई, जिसकी वजह से आज ये अमृत महोत्सव मनाने का दिन आया है, ये अमृत निकला है, ये देश को बहुत कुछ देकर जाएगा। और हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि उनको याद करने का और हमें 75वीं ये वर्षगांठ मनाने का और अमृत महोत्सव मनाने का जो मौका मिला है, ये बहुत खुशकिस्मत है कि ये दिन आया है। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि अगर 19वीं सदी इंग्लैंड की थी, 20वीं सदी अमेरिका की रही, तो 21वीं सदी भारत की होगी। भारत जब अपने 100 साल पूरे करेगा, कहाँ खड़े होते हुए देखते हैं, पाते हैं आप भारत को? देखो, हिंदुस्तान जिस तरह से प्रोग्रेस कर रहा है, तरक्की कर रहा है, भारत एक युवा देश है। जितनी युवाओं की संख्या हिंदुस्तान में है, इतनी कहीं भी नहीं है। और जिस तरह से ग्रोथ हिंदुस्तान की हो रही है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि 25 साल के बाद जब हम 21वीं सदी में आएंगे, तो 21वीं सदी में जो विश्व गुरु के रूप में भारत जिस तरफ चल निकला है, तो इसमें कोई सोचने की बात नहीं है कि इसी सोच के साथ हिंदुस्तान विश्व गुरु बनेगा और 21वीं सदी अब हिंदुस्तान की होगी। ये पूरा पूरा वैसे तो आप खुद देख रहे हैं, आप सब साथी देख रहे हैं कि पूरा संसार मानने लगा है हिंदुस्तान को, क्योंकि अब जैसे कोविड के वक्त में जैसे कोविड का इंजेक्शन तैयार किया और इस महामारी से निकलने के लिए प्रदेश की 125-150 करोड़ जनता को एक एक बच्चे को इंजेक्शन दिया, ये एक अपने आप में एक उदाहरण है और सब एक सबूत है कि हम 21वीं सदी की ओर अग्रसर हैं। और बोलने की ज़रूरत नहीं है बहुत कुछ ज़्यादा, विश्व गुरु होगा भारत, इसमें कोई दो राय नहीं होगी। और हम विश्व गुरु बनता भारत को देखेंगे। आपने युवाओं का जिक्र किया और वाकई ऐसा है, भारत की औसतन उम्र जो है 28 साल है। भारत युवाओं का देश है। इस आज़ादी के मौके पर युवाओं को कुछ संदेश आप देना चाहेंगे, क्योंकि ताकत जितनी बड़ी होती है, उम्मीदें भी उनसे उतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो सबसे पहले तो मैं प्रदेश के युवाओं को यही कहूँगा, सबसे पहले तो बधाई दूंगा कि जो अभी इतने मेडल्स लेके आए, और एक दिन ऐसा आएगा कि हिंदुस्तान के पास सबसे ज़्यादा मेडल होंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि जिन हमारे हरियाणा के बहुत से 22 तो गोल्ड मेडल आए हैं और जो सैकड़ों मेडल आज हिंदुस्तान लेके आए हैं, युवा लेके आए हैं, मैं सभी को बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और मैं युवाओं से यही कहूँगा कि आपका भारत विश्व गुरु बनने की ओर जा रहा है और उसमें आपके सहयोग से ही विश्व गुरु बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और आप नशे से दूर रहें और भारत की विश्व गुरु बनने के अंदर भारत की सहायता करें। और मोदी जी लगे हुए हैं तन मन धन से, जिस सोच के साथ देश को आगे बढ़ाने में, और हम सभी को उनका साथ देकर भारत को विश्व गुरु की तरफ ले जाना चाहिए। गोपाल जी कहते हैं कि इंसान आगे बढ़ता है तो उसके पीछे उसके पुरखों की ताकत जो है वो भी खड़ी होती है।
आपके पिताश्री स्वर्गीय श्री मुरलीधर खन्ना जी वो संघ के कार्यों में भी रहे, आज़ादी के संग्राम में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो प्रेरणा तो निश्चित तौर पर वहाँ से भी रही होगी। जी बिल्कुल है। ये तो देखो, वो कहते हैं ना कि इंसान के खून में ही जनून होता है, तो हमारे तो खून में ही आज़ादी का जनून है और देश प्रेम का जनून है। मुझे तो एक बड़ी छोटी सी बात भी याद है फादर की। जी जी। तो वैसे मैं बोलता नहीं हूँ चैनल पे कभी, पर आज आपको बता ही दूँ, आपने बात शुरू कर दी तो। मैं बहुत छोटा था, 11 साल का, जब सिरसा जेल से उनकी जेल ट्रांसफ़र कर रहे थे हिसार में। तो वहाँ सिरसा में उस टाइम डीसी नहीं होते थे, एसडीएम मिस्टर लांबा थे। वो फादर को एक टॉवल लपेट के पास की चेयर पे बिठा रखा था और हम सब भाई बहन खड़े थे। मैं सबसे बड़ा था, 12-13 साल का, गोविंद 11 साल का, छोटे छोटे थे हम सब। तो मिस्टर लांबा ने कहा कि बाबूजी आप लिख के दो, इस इमरजेंसी से हमारा कोई मतलब नहीं है और घर जाओ, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो उन्होंने एक बात कही थी उस टाइम, बोले लांबा कोई जेल ऊपर से थोड़ी गिरती है, आदमी रहते होंगे, और हमारी तरफ भी नहीं देखा। वो आज़ादी के जो ऐसे मतवाले थे, उन्हीं की बदौलत आज हिंदुस्तान है। तो बड़ी खुशी होती है कि उनकी कुर्बानियाँ, उनका जनून आज इस भगवा को पूरे मतलब देश में और संसार में लहरा रहा है, तो एक बड़ी खुशी है। बिल्कुल। गोपाल जी सिरसा से चुनकर आते हैं, आपका गृह क्षेत्र है सिरसा, और घर घर तिरंगा अभियान जो है वहाँ से आपने शुरुआत भी की थी। इस सिरसा के लोग बहुत धार्मिक और देशभक्त लोग हैं, और सिरसा में मुझे नहीं लग रहा कि एक भी घर ऐसा रहेगा कि जिस पे तिरंगा नहीं होगा। हर घर पे तिरंगा लहराएगा, और इसकी शुरुआत मैंने बहुत पहले कर दी थी, लोगों ने अब की है। और हर घर में ही हमारा जो एक जिस एम को लेके चले हैं कि हर घर में तिरंगा लहराए, तो सिरसा में मुझे नहीं लगता कि सिरसा में सबसे ज़्यादा तिरंगा हर घर घर पे होगा। इस सिरसा के लोगों में एक जनून है, खुशी है, वहाँ के ऑफिसर, डीसी, एसपी सब लगे हुए हैं। तो बहुत बढ़िया से अमृत महोत्सव की तैयारी है। और ये मोदी जी ने 2021 में अहमदाबाद से शुरू किया था, और मेरे ख्याल तो 75 वहाँ 2023 में 15 अगस्त 23 को कंप्लीट होगा। तो इस आज़ादी के अमृत महोत्सव की सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और इस अमृत महोत्सव में जो जनून देश के नौजवानों में और हर बच्चे में जो जज्बा देश के प्रति पैदा होगा, उसके लिए मोदी जी ने जो अमृत महोत्सव का एक बीड़ा उठाया, ये बहुत ही बड़ी और खुशी की बात है कि सब में देश के प्रति एक जागरूकता आएगी, देश के प्रति एक प्रेम, देश प्रेम की भावना जगेगी। तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। आपने एक दिन का वेतन भी दान किया इसके लिए, तो एक महीने का वेतन तो 1 महीने का और 5 साल का क्या, झंडा हमारा अभिमान है, हमारा मान है और हमारा सम्मान है। इसके लिए तो ज़िंदगी कुर्बान है, और हमारे नौजवान जो तिरंगे के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर लेके बॉर्डर पे खड़े रहते हैं। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, तो इनकी मैं चर्चा नहीं करूँगा। मैं तो ये कहूँगा कि देश की पहचान, हर इंसान की पहचान पूरे संसार में तिरंगा है, और तिरंगा हमारा मान, सम्मान और अभिमान है, और इसके लिए हमें जीना और मरना है। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। सिरसा के हर घर के ऊपर तो तिरंगा लहराई है जी। और आज आप आए हो मिलने, तो राहुल वो देना तिरंगा, और आप भी अपने घर पर ये तिरंगा लहराएं, बहुत खुशी होगी मुझे। और ये मैं आपको दे रहा हूँ, और आप भी इसको अपने घर पर लगाएं। गोपाल जी बहुत शुक्रिया आपका जी, कीमती समय देने के लिए। जी थैंक यू। तो सिरसा के तो हर घर में तिरंगा फहर ही रहा है। गोपाल जी ने एक झंडा मुझे भी भेंट किया है अपने घर पर फहराने के लिए, और मैं इसे सबसे ऊपर वाली मंजिल पर फहराऊंगा। बहुत शुक्रिया गोपाल जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बिल्कुल फहराना, थैंक यू जी। तो आप सुन रहे थे सिरसा विधायक गोपाल कांडा को। उन्होंने बताया किस तरह से हर घर तिरंगा अभियान में वो अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, सिरसावासी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। युवा शक्ति किस तरह से देश को अभिप्रेरित करके और आगे बढ़ सकती है, बढ़ा सकती है, तमाम विषयों पर उन्होंने बात की। बहुत शुक्रिया गोपाल जी का। थैंक यू। जिद पर आ जाएं तो रुख मोड़ दे तूफानों के, और जमाने ने देखे हैं तेवर आज़ादी के, और अब देख रहे हैं तेवर तिरंगे के दीवानों के।